आदरणीय सभापति जी, आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है. I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. तो अब इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में डाटा क्रांति लाने वाली है, जिसे देखकर जियो और एयरटेल की सांसें थमती नजर आ रही हैं. जियो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ताकि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस न मिल सके, लेकिन मुकेश अंबानी की एक नहीं चली और इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ओन ऑपरेट करने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस मिल चुका है. आप लोग यहां पर देख सकते हैं, स्टारलिंक फाइनली गेट्स GMP-CS लाइसेंस इन इंडिया फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. यहां पर भी देख पाएंगे, हिंदी मीडिया ने भी कवर किया है कि इलॉन मस्क की स्टारलिंक की भारत में एंट्री. रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अब मिल चुकी है परमिशन. ऐसी क्या वजह थी कि इतने लंबे समय यानी लगभग 2.5 से 3 साल तक परमिशन नहीं मिल रही थी? अब ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते कि स्टारलिंक कंपनी को परमिशन दे दी गई है? यकीन मानिए दोस्तों, इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है. जियो और एयरटेल की अकड़ इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग अब भारत की जनता को अपना गुलाम समझने लगे हैं, लेकिन इनकी सर्विस इतनी भी एडवांस नहीं है कि लोगों के पास इनके सिवा कोई ऑप्शन न हो. अगर स्टारलिंक, बीएसएनएल और टाटा साथ मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस इतनी एडवांस होने वाली है कि इनको भारत के किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाने के लिए किसी भी टावर की जरूरत नहीं होगी. ये लोग डायरेक्टली सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट को भारत के हर कोने में अवेलेबल करवा सकेंगे, जो कि जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में बिल्कुल सस्ता होगा. मुकेश अंबानी को स्टारलिंक, बीएसएनएल और टाटा की जुगलबंदी का पता लग चुका है और अंबानी भी अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्पेस एक्स जैसी कंपनी नहीं है जो हजारों सैटेलाइट्स स्पेस में भेज सके. जियो और एयरटेल को अब जल्द ही भारतीय कस्टमर को लूटने का अंजाम भुगतना होगा. पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ. लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल के लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. दोस्तों, दुनिया बदल रही है और अगले महीने से कुछ इस कदर बदल जाएगी कि देखते ही देखते भारत में एक इंटरनेट क्रांति शुरू हो जाएगी. यह क्रांति ऐसी होगी जिसके सामने जियो और एयरटेल के 5G और फाइबर सब बौने पड़ जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट अब 300 Mbps की स्पीड से सीधे सैटेलाइट से मिलना शुरू हो जाएगा. इंटरनेट अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल से मिलकर इसी अगस्त-सितंबर से पूरे भारत के लिए अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है. जियो और एयरटेल के बड़े बड़े दावों के बावजूद ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की हालत कितनी खस्ता है. बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कनेक्टिविटी की ये दिक्कत सिर्फ इस वजह से है कि जियो और एयरटेल ने अपनी सेवाओं के दाम तो हद से ज्यादा बढ़ा दिए, लेकिन बदलती तकनीक के साथ व्यवस्था नहीं बदली. शाम तक बहुत से काम के बाद जब आम इंसान ऊपर देखता है तो आसमान नजर आता है, लेकिन इलॉन मस्क जैसा शख्स जब वही आसमान देखता है उसके पार उसे पूरा जहान दिखता है. इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने दुनिया के इतिहास में पहली बार वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी सोच भर रखने की वजह से कई अरबपति कंगाल हो गए. भारत की जनता से डाटा गुलामी करवाने वाले मुकेश अंबानी की भी अब खैर नहीं है, क्योंकि भारत की जनता अब अपना मन बना चुकी है कि वह अब जियो और एयरटेल की मनमानी नहीं चलने देंगे. इसलिए जुलाई महीने में दैनिक भास्कर के अनुसार 2 करोड़ लोगों ने जियो और एयरटेल को छोड़ दिया है. वहीं स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए
दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। अब स्टारलिंक और बीएसएनएल के जरिए भारत के दूरदराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाना बेहद सस्ता और आसान हो जाएगा। जहां कम लोग बसते हैं और उन तक फाइबर का जाल बिछाकर इंटरनेट पहुंचाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया। ये इलॉन मस्क की सोच ही है जो इतने बड़े सपने को व्यावसायिक तौर पर सफल बनाने के मुकाम तक पहुंच गई। इलॉन मस्क की स्टारलिंक ने यह सर्विस टेस्टिंग के स्तर पर दुनिया के कई इलाकों में पहले ही शुरू कर रखी है। फिलहाल ऐसे इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच फाइबर या 5G के जरिए मुश्किल दिखाई देती है, वहां अगर स्टारलिंक इस कीमत पर मौजूद है तो कीमत ज्यादा नहीं। दरअसल इलॉन मस्क की यह पहल भारत जैसे देशों के लिए आंखें खोलने वाली है, क्योंकि भारत के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां इंटरनेट को परंपरागत तरीकों से पहुंचाना टेढ़ी खीर साबित होता रहा है, चाहे वह सुदूर पहाड़ी इलाके हों या बेहद दूर दूर बसे रेतीले कस्बे। स्टारलिंक जिस तर्ज पर काम करता है, उसी तर्ज पर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी निजी क्षेत्रों की भागीदारी से स्पेस नाम की एक पहल शुरू की है। भारत सैटेलाइट इंटरनेट की क्षमताएं जानता है और इसमें आगे भी बढ़ रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क स्टारलिंक को भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 2021 में यह कोशिश की जा चुकी है। इलॉन मस्क ने इस सर्विस के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से उन्हें बुकिंग को रद्द करना पड़ा था। हालांकि अभी भी मस्क की भारत में एंट्री से भारत में काम कर रही टेलीकॉम कंपनियां नाराज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये कंपनियां अपनी घटिया सर्विस देकर भी भारत से काफी ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, क्योंकि भारतीय यूजर्स के पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। मेक इन इंडिया का सपना दिखाकर जियो जैसी कंपनियां भारतीय कस्टमर्स को अपना गुलाम बना रही हैं। अब स्टारलिंक की एंट्री के साथ ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स का मुकाबला एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो से होने वाला है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस देने के लिए लो अर्थ और नॉर्बिट सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। इस स्टारलिंक को साल 2019 में शुरू किया गया था। अब यह दुनिया भर में 56 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस कवरेज प्रदान करती है। स्टारलिंक के भारत आने से देश में हाई स्पीड इंटरनेट काफी इजाफा हो सकता है। कंपनी वर्तमान में 300 MBPS की स्पीड का दावा करती है। हालांकि सभी जगह इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन भारत में स्टारलिंक की एंट्री से देश के इंटरनेट इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है, यानी इस सर्विस को शुरू करने के लिए जमीन पर टावर का जाल नहीं बिछाना पड़ेगा, न ही फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विसेज की तरह तार फैलाना होगा। इलॉन मस्क के सैटेलाइट वेंचर स्टारलिंक के लाइसेंस एप्लीकेशन पर प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब सरकार बस इससे जुड़े सुरक्षा पहलुओं की पड़ताल कर रही है। मस्क पूरी तरह से क्लियरेंस मिलने के बाद जियो और एयरटेल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को सबसे सस्ते में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ सकती है। वैसे तो स्टार्टिंग की सैटेलाइट सर्विस काफी सस्ती होती है, लेकिन भारत में इसे और भी सस्ते में लॉन्च करने की पूरी तैयारी है, क्योंकि जियो और एयरटेल पहले से स्टारलिंक के मुकाबले को तैयार हैं। ऐसे में स्टारलिंक के पास सस्ता डेटा देने के अलावा और भी ऑप्शन मौजूद है, जैसे इंटरनेट की हाई स्पीड है। अगर स्टारलिंक को हरी झंडी मिल जाती है तो यह एयरटेल और जियो के लिए टेंशन बढ़ा देने वाली बात होगी। वोडाफोन आइडिया के पास काफी कम यूजर बेस बचेगा। अगर ये कंपनियां स्टारलिंक को पछाड़ना चाहती हैं तो या तो उन्हें सर्विस को बेहतर बनाना होगा या फिर उसकी कीमत कम करनी होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप BSNL को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर